दोस्तों यूं तो इजिप्ट कई सारे रहस्यों के लिए जाना जाता है। कभी इजिप्ट की पुरानी शैलियों पर बात चलती है तो कभी यहाँ के बड़े बड़े पिरामिड्स लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बात होती है तो वो है मिस्र के फराओ। इजिप्ट में एक से एक फराओ हुए हैं जिनके शौक ऐसे थे कि उन शौकों को रखने वाला शायद ही कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ होगा। इजिप्ट के फराओ में एक नाम और ऐसा ही है जिसे हम सब खाफरे के नाम से जानते हैं। खाफरे प्राचीन मिस्र के चौथे राजवंश के राजा थे। खाफरे अपने बड़े भाई डिजेटफ्रे की मृत्यु के बाद लगभग 2570 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे। उन्होंने 26 वर्षों तक मिस्र पर शासन किया। खाफरे का 26 साल का ये शासन इजिप्ट के लिए एक बदलाव लाने वाला शासन था। खाफरे ने अपने 26 साल के शासन में इजिप्ट को करीब 200 साल आगे पहुंचा दिया था। अभी आपको ये बातें अजीब लग रही होगी, हो सकता है कि शायद कुछ समझ में भी ना आ रहा हो, लेकिन आपको बता दे कि खाफरे सच में ऐसा ही था। खाफरे के बारे में एंशिएंट इजिप्ट में ये लिखा है कि जब उसकी मौत हुई थी तो उसके शरीर पर कुछ अजीब दाग देखे गए थे और उसका खून भी काला था। खाफरे जब पहली बार इजिप्ट की गद्दी पर बैठा तो इजिप्ट के लोगों का कहना था कि ये इजिप्ट का शासन नहीं चला पाएगा। उसका कारण ये था कि खाफरे एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इजिप्ट के इतिहास में वो एक ऐसा फराओ था जिसने कभी अपने मंत्रियों से किसी बारे में सलाह नहीं ली और तब भी उसके द्वारा किए गए सारे प्रोजेक्ट्स एकदम सही और सटीक थे। आपको बता दें कि खाफरे एक रहस्यमय इंसान था। उसे समझना बहुत कठिन था। मिस्र के राजघराने में खाफरे से बात करने में सब बहुत घबराते थे। शुरुआत के समय में तो खाफरे ने साफ कह दिया था कि कोई भी काम करो, कैसा भी काम करो, लेकिन वो काम केवल मिस्र के हित में होना चाहिए। खाफरे अपने खाली समय में अपने कमरे में किसी की पूजा किया करता था। उसके कमरे में इंसानी राख के 9 गोले, नींबू, एक नरकंकाल और ताजी मरी हुई बिल्ली अक्सर रहती थी। खाफरे को बिल्लियों से बहुत प्यार था। उसने अपने महल में करीब 100 बिल्लियां पाल रखी थी जिनकी देखभाल करने के लिए उसने अलग अलग लोगों को काम दिए थे। खाफरे ने फराओ बनते ही सबसे पहले मिस्र के स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। वो 6 दिशाओं में मिस्र के लिए एक ऐसी सरहद बनाना चाहता था जिससे कोई दूसरा पराक्रमी साम्राज्य मिस्र की जमीन के छोटे से टुकड़े पर भी नजर ना रख सके। इसलिए उसने अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान इस मुद्दे को रखा। सारे मंत्री अचंभे में थे क्योंकि आज तक जितने भी फराओ हुए थे उनका कहना था कि मिस्र एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। इसकी सारी दिशाओं में बॉर्डर्स बनाने के लिए हमें कई साल लगेंगे और उसमें लागत भी बहुत आएगी। मंत्री दल में से एक मंत्री का कहना था कि ये काम नहीं हो सकता है, आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। खाफरे ने इस बारे में आगे कोई बात नहीं की और बैठक को स्थगित कर दिया। अगले 3 दिनों तक खाफरे अपने कमरे से बाहर नहीं आया और तीसरे दिन रात के समय खाफरे अपने कमरे से बाहर निकला और सैनिकों को आदेश दिया कि हमारे मिस्र के आखिरी पड़ाव पर चलने की तैयारी करो जिसमें सभी मंत्री भी शामिल होंगे। ये बात सुनकर मंत्री काफी दुविधा में फंस गए क्योंकि रात हो रही थी और मिस्र के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए करीब करीब 9 से 10 घंटे चाहिए थे। लेकिन खाफरे जैसे फराओ का आदेश भला कौन टाल सकता था। इसलिए सब तैयार हो गए और कुछ क्षण बाद ही सभी मिस्र के आखिरी छोर की तरफ निकल गए। एक लंबी यात्रा के बाद जब सभी मिस्र के आखिरी छोर पर पहुंचने वाले थे तो मंत्रियों ने देखा कि बीच में एक बड़ी मेड़ जो कि काफी चौड़ी है वो उनके रास्ते में आ रही है। दोस्तों बता दें, मेड़ एक तरह से एक मिट्टी की मजबूत दीवार होती है जिसे पुराने जमाने में बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। जब सभी लोग उस मेड़ के करीब पहुंचे तो उन सभी के होश उड़ गए क्योंकि मिस्र के आखिरी छोर पर जो मेड़ थी वो काफी लंबी और चौड़ी थी जिसे पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। मंत्रियों के दिमाग में अभी भी संशय था। उन्हें लग रहा था कि हम गलत जगह हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि वो एकदम सही जगह थे। खाफरे ने अपने उस मंत्री को सबसे आगे बुलाया जिसने कहा था कि ये काम नहीं हो सकता है और उससे पूछा कि अब ये काम कैसे हो गया। मंत्री ने घबराकर जवाब दिया कि आप तो फराओ हैं, आप ही बताइए कि ये काम कैसे हो गया। तब खाफरे बहुत तेजी से हंसा और जवाब दिया कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम नहीं होते तो ये नहीं हो पाता। मंत्री घबरा चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी खाफरे ने कहा कि मेरे एक खास अजीज दोस्त ने ये काम किया है, लेकिन वो मुझसे बदले में कुछ चाहता है। मंत्री ये सुनकर बोला कि आप तो फराओ हैं, आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। ये बात सुनकर खाफरे और तेज हंसा और कहने लगा कि ये सच है, मैं फराओ हूँ।
और मैं किसी को भी कुछ भी दे सकता हूँ। अब मैं अपने अजीज दोस्त को भी वो दूंगा जिसके बदले उसने मेरा ये काम किया है। इतना कहते ही खाफरे ने एक तलवार ली और अपने उस मंत्री का गला धड़ से अलग कर दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। वहाँ पर खड़े लोग बहुत बुरी तरह से कांपने लगे। जमीन पर खून की धार बह रही थी। खाफरे को देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान हो। उसके नाखून अपने आप बढ़ गए थे, बाल अजीब से घुंघरालू हो गए थे। लेकिन कुछ समय बाद सब शांत हुआ। खाफरे ने अपने मंत्री का कटा हुआ गला उठाया और अपने साथ महल ले आया। महल में सब हैरान थे और मंत्रियों की तो हवा निकल चुकी थी। खाफरे मंत्री के सर को लेकर अपने कमरे में चला गया और वहाँ पर ले जाकर सर को उसने अपने तंत्र मंत्र वाले स्थान पर रख दिया। खाफरे की इस तरह की हरकत के बाद उसके सामने लोग सर झुकाकर आते थे और केवल उसकी बात सुनते थे और हाँ में सर हिलाकर चले जाते थे। दोस्तों, खाफरे नाम की दहशत उस समय ऑटोमन एम्पायर में भी थी, क्योंकि खाफरे को ऑटोमन एम्पायर की लड़कियां बहुत पसंद थी और उसे हर रात बदल बदल कर लड़कियां चाहिए होती थी। आपको बता दें कि अकेले खाफरे ने ऑटोमन एम्पायर को करीब 5 बार हराया था और जितनी बार भी वो उन्हें हराता उतनी ही बार उनके साम्राज्य से खूबसूरत लड़कियों को इजिप्ट ले आता और उनके साथ बारी बारी करके रातें बिताता। हालांकि उस समय ऑटोमन साम्राज्य का इतना विस्तार नहीं हुआ था। दोस्तों, बता दे खाफरे ने 4 शादियां की थी और उसकी चारों बीवियां ऑटोमन एम्पायर से ही थी। खाफरे ने शुरुआत के करीब 4 साल मिस्र में बहुत काम किया, लेकिन बाद में सिर्फ उसने अय्याशियां की। कहते हैं कि खाफरे के पास कोई अदृश्य शक्ति थी। मिस्र के कई जादूगर कहते हैं कि उसके पास कोई जिन्न या फिर कोई ऐसा जादुई इंसान था जो कि उसकी हर बात को पूरा करता था। इसी वजह से मिस्र में जितने भी जादूगर हैं वो खाफरे को अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों, बता दें मिस्र में पिरामिड्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पिरामिड्स बनाने के बाद उनको हजारों सालों तक ऐसे खड़े रखना बहुत बड़ी बात थी। और पिरामिड्स जिस मजबूत अवस्था में आज खड़े हैं वो खाफरे की ही देन है। ये राज आज भी एक राज है कि आखिर कैसे खाफरे ने इन पिरामिड्स को मजबूत किया होगा। दोस्तों, बता दे खाफरे बहुत कम ही तलवार का उपयोग करता था। वो अधिकतर काम अपनी छुपी हुई ताकतों से करवाता था। खाफरे के बारे में एक बात जो बहुत ज्यादा प्रचलित है वो ये कि खाफरे गोरी चमड़ी का बहुत दीवाना था। उसे गोरी लड़कियां बहुत पसंद थी। खाफरे अपने साथ लड़कियों को एक अजीब पोशाक पहनाकर रखता था। आपको बता दें कि खाफरे के कमरे में कोई तब तक नहीं गया जब तक कि वो मर नहीं गया, क्योंकि खाफरे जीते जी अपने कमरे में लड़कियों के अलावा किसी को नहीं आने देता था। खाफरे अपने कमरे में अक्सर लड़कियों को रखता था। उसने अपने लिए 2 कमरे बनवा रखे थे। एक कमरे में कोई आ जा नहीं सकता था और दूसरे कमरे में उसकी बीवी रहा करती थी। दोस्तों, खाफरे के शौक बहुत अजीब थे। वो अन्य दूसरी लड़कियों के साथ संबंध तो बनाता ही था, लेकिन उन लड़कियों के साथ अपनी बीवियों को भी रखता था। खाफरे के बारे में आज भी पुरातत्व विभाग के लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि खाफरे इंसान नहीं था। उसके पास कई ऐसी शक्तियां थी जिनकी वजह से खाफरे को इंसान नहीं कहा जा सकता है। खाफरे के पास ऐसी कई शक्तियां थी जिनकी मदद से वो किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता था। ऐसा उसने पहली बार तब किया था जब उसने ऑटोमन की महारानी को देखा था। उसे देखते ही खाफरे ने उसे अपना दिल दे दिया। कहते हैं कि खाफरे ने उससे बिना कुछ बोले ही उस पर कुछ ऐसा जादू किया कि वो खुद ही खाफरे के पास चली आई, जबकि खाफरे देखने में भी बिल्कुल बदसूरत था। खाफरे और ऑटोमन की महारानी ने कुछ महीने साथ में गुजारे, जिसका परिणाम ये हुआ कि ऑटोमन का नया उत्तराधिकारी खाफरे का बेटा हुआ। इजिप्ट के पुराने शोध के मुताबिक खाफरे के जितना ताकतवर, अय्याश और बुद्धिमान कोई दूसरा पूरे मिस्र साम्राज्य में नहीं हुआ। खाफरे की मौत आखिर कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। कई लेखों में तो ये भी लिखा है कि खाफरे की मौत के बाद उसकी लाश भी गायब हो गई थी, जिसके बाद कई विद्वानों के कहने पर खाफरे के कपड़ों को दफनाया गया था ताकि उसकी आत्मा ना भटके। लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हैं कि गीजा के महान पिरामिडों की नींव खाफरे ने ही रखी थी और आज भी गीजा के 3रे नंबर के पिरामिड में खाफरे का राज है। यही कारण है कि उसे बंद करके रखा गया है और इस पिरामिड के नीचे की सतह पर किसी को भी नहीं जाने दिया जाता। तो दोस्तों, ये है मिस्र का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी शासक खाफरे। इसके बारे में इतना सब जानने के बाद आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।